हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ की। क्लास टेंथ में आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन। तो इससे पहले हम पार्ट 1 देख चुके हैं, आज हम देखेंगे पार्ट 2। तो स्टूडेंट, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशन के बारे में। तो इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। देखो, हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर हम आगे बात करें तो इसमें हमने देखो क्या देखा था। एक्सरसाइज 8.1 में हमने क्या देखा था। 8.1 के सॉल्यूशन में हमने देखो किसके बारे में बात की थी। हमने देखे त्रिकोणमिति रेशियो, जैसे साइन, कोस। इस तरीके से आप जानते हैं टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इनके बारे में कुछ हमने इनकी इन्फॉर्मेशन देखी थी। देखो, फिर हमने 8.2 के बारे में देखा। 8.2 में हम पार्ट 1 कर चुके हैं, अब पार्ट 2 की बात करते हैं। देखो, तो आज हम देखेंगे, देखो इसमें है त्रिकोणमिति रेशियो की जो वैल्यू है, साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 90 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हम कुछ इसके बारे में देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, देखो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे सामने जो क्वेश्चन है, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। और ऑप्शन हमें दिए हैं। ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए है हमारे पास टेन 90 डिग्री। ऑप्शन अगर बी की बात करें तो ऑप्शन बी है 30 डिग्री। अगर ऑप्शन सी की बात करते हैं तो वो है साइन 45 डिग्री। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी है हमारे पास 0। तो देखो स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो हमें इसके सोल्व करना है और इसकी वैल्यू बतानी है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से। तो देखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन को। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें इसमें सॉल्यूशन में, तो कैसे करेंगे आप सॉल्यूशन। देखो इसका, आपके पास क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। देखो आप जानते हैं टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है। अगर हम आपसे बात करें कि टेन 45 कितना होता है, टेन 45 कितना होता है स्टूडेंट, टेन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हम जानते हैं सर अगर आप टेन 45 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, देखो तो 1, और इसका क्या है स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस टेन 45, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। देखो ऊपर तो आ जाएगी 0 और नीचे आ जाएगा 2। देखो आप किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। ये हम बता चुके हैं। अगर आप किसी भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो हमेशा 0 आएगा। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखो, अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करना है तो 0 आ जाएगा, और 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास देखो 0 आ चुका है, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। तो स्टैंड ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो तो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। देखो वो क्या है, क्या कह रहा है थर्ड पार्ट। मुझसे बोला साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए, टू साइन ए तब सत्य होता है, यानी कि कब ट्रू होगा, तब होता है जब ए का मान, यानी कि ए का मान क्या हो सकता है,
ट्रू कब होगा? जब ए का मान क्या होगा? देखो ए किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री। अगर ऑप्शन सी की बात करते हैं तो ऑप्शन सी क्या है हमारे पास? 45 डिग्री। और जो ऑप्शन डी है वो किसके बराबर है? ऑप्शन डी है 60 डिग्री के बराबर। यानी कि साइन कब इक्वल हो सकता है? टू साइन ए के। ए की वैल्यू आप 0 लेंगे तब इक्वल हो सकता है, या ए की वैल्यू आप 30 डिग्री लें तब इक्वल हो सकता है, जब ए की वैल्यू आप 45 डिग्री लेंगे तब इक्वल हो सकता है, या अब ए की वैल्यू 60 डिग्री लेंगे तब इक्वल हो सकता है। तो देखो स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें स्टूडेंट, आप बहुत ध्यान से देखें। अगर देखो ए की वैल्यू हम क्या लें यहाँ पे, अगर ये इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या है? एलएचएस साइड हमें आरएचएस साइड के इक्वल दिखानी होगी। यानी कि अगर हम एलएचएस साइड को आरएचएस साइड के इक्वल दिखा देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये जो भी यानी कि कोई से भी ऑप्शन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वही करेक्ट होगा। तो हम सबसे पहले ए की वैल्यू 0 डिग्री ले लेते हैं। देखो ए की वैल्यू अब 0 डिग्री ले लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे रख लीजिए इधर साइन 2, ए की वैल्यू 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, देखो इसकी अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और 2 साइन 0 डिग्री की वैल्यू आप पढ़ चुके हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन 0 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 0। इसका मतलब क्या है? नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। और साइन 0 0 होता है। तो इसका मतलब क्या है? देखो एलएचएस साइड बराबर आ रहा है आरएचएस साइड के। अब हम ऑप्शन बी चेक करते हैं। देखो अब ए की वैल्यू 30 डिग्री ले लेते हैं, तो ए की वैल्यू आप 30 डिग्री ले लीजिए। आप यहाँ लिख दीजिए साइन 2a और 2 साइन ए। अगर आप यहाँ पे रखेंगे साइन 2a यानी कि 30 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 साइन ए की जगह 30 डिग्री, तो 2 साइन यानी कि साइन 60 हो गया। 2 के मल्टीप्लाई करेंगे और इधर क्या हो जाएगा? 2 साइन 30 होता है, हम जानते हैं 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अगर आप बहुत ध्यान से देखें साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो इसका मतलब क्या है? इक्वल नहीं आ रहा, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। देखो तो स्टैंड आप ये नोट कर लीजिए इतने। देखो अब नेक्स्ट, अगर हम बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो अगर हम थीटा की वैल्यू यानी कि ए की वैल्यू 45 डिग्री लेते हैं तो देखो कितना आएगा? साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। तो साइन 2a, तो साइन 2 ए की वैल्यू कितनी लेंगे आप? ए की वैल्यू कितनी लेंगे? 45 डिग्री। ए की वैल्यू 45 डिग्री इक्वल टू 2 साइन ए। कितना लेंगे? 2 साइन ए। तो साइन ए की जगह कितना है? 45 डिग्री। तो अब आपके पास 45 डिग्री वैल्यू है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइन ये तो 90 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 साइन 45 डिग्री होती है 1/√2। साइन 45 की कितनी होती है? 1/√2। साइन 45 डिग्री की होती है 1/√2। तो देखो साइन 90 की तो 1 होती है, और ये है 2/√2। इसका मतलब क्या है? ये भी नॉट इक्वल है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। देखो तो आप क्या लेंगे? आपके ए की वैल्यू 60 डिग्री लेंगे। कितनी लेंगे? 60 डिग्री। अब देखो अगर बहुत ध्यान से देखें 60 डिग्री लेते हैं हम, तो साइन यहाँ पे कितना है? 2। ए की वैल्यू 60 है आपके पास, इक्वल टू यहाँ है 2 साइन ए की वैल्यू 60 डिग्री है। देखो ये हो जाएगा साइन, या आप ऐसे भी कह सकते हैं साइन 120 डिग्री। और ये कितना है? 2 साइन 60। साइन 60 देखो नोट पर 3/2 है। अब आप इस चीज को ऐसे लिख, देखो आपने साइन 120 की वैल्यू तो पढ़ी नहीं है, लेकिन आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, या हम आपको आगे बताएंगे। तो आप बस फिलहाल में इस तरीके से समझ लीजिए। साइन 90 + 30, तो साइन 90 + 30 होता है कोस 30। तो कोस 30 की वैल्यू तो √3/2 होती है, और ये क्या आ रहा है? √3। तो इसका मतलब क्या है? ये भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है एमसीक्यू में, अक्सर आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से समझना है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और एमसीक्यू देखते हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज, अगर हम आपसे कहें हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, 8.2 के सॉल्यूशन के बारे में। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। देखो हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और हमें ऑप्शन दिया है। देखो इसके ऑप्शन क्या दिया हमें, अगर आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन देखो हमारे पास किस तरीके की दी है। ए ऑप्शन है cos 60 डिग्री, ये cos 60 के इक्वल होता है। ऑप्शन बी है हमारे पास, देखो ऑप्शन बी है sin 60 डिग्री। ऑप्शन बी क्या है, sin 60 डिग्री। अगर ऑप्शन सी की बात करते हैं आप, तो ऑप्शन सी क्या है, tan 60 डिग्री। अगर आप ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी क्या है आपके पास, sin 30 डिग्री। क्या है, sin 30 डिग्री। तो इस तरीके से देखो आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आपको ये वैल्यू निकालनी इसकी, इवेलुएट करना है इसको, तो किसके इक्वल है। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें इसे। तो स्टैंड अप देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें देखो, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, तो आपको क्या दिया है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप जानते हैं, देखो हमने पढ़ा है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। किसकी होती है, 1/√3 के इक्वल होती है। तो अगर हम यहाँ पे इसे सोल्व करते हैं तो tan 30 कितना होता है, 1/√3, बिल्कुल सर, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1/√30 का स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप फर्दर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। और यहाँ क्या है देखो, अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा। तो आप अगर इसे सोल्व करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 2/√3, तो ऐसे रह जाएगा। 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ क्या है 3। अब ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, बीच की बीच में हो जाएगी। तो हमारे पास फाइनली क्या बच जाएगा, देखो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू √3, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बच रहा है, देखो इस चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ बच रहा है 3/√3। कितना बच रहा है, 3/√3। देखो हमने आपको बताया था कि नीचे रूट नहीं होने चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर में रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन करेंगे, √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से। तो आप अगर √3 की √3 से करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा फाइनली √3। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन कौन सही है। तो हम जानते हैं cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अगर आप sin 60 की बात करें तो ये होती है √3/2। अगर आप tan 60 की बात करें तो ये होती है √3, और sin 30 की बात करें तो 1/2 होती है। तो हमारा ऑप्शन कितना है, √3। तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन नंबर सी के रखते हैं। कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो आपको वैल्यू याद करनी होगी इस तरीके से। देखो sin 0, अगर हम आपसे बात करें sin 0 डिग्री तो 0 डिग्री होता है, sin 0 0। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं tan, देखो tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है। अगर हम आपसे कहें tan 45 तो 1 होता है। इस तरीके से tan 60 डिग्री √3 होता है। जैसे ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर tan 90 की बात करें तो ये होता है नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। तो इस तरीके से आपको वैल्यू याद रखनी है, तो क्वेश्चन आपको आसान होगा। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगर हम आपसे कहें देखो, तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो ऐसे क्वेश्चन हमने एग्जाम इंट्रोडक्शन में भी किया था। अगर आपको अपने इंट्रोडक्शन देखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले इंट्रोडक्शन देखें फिर उसका सॉल्यूशन देखें, आपको आसान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
अक्सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है। देखो हमसे बोला गया है tan a प्लस बी इक्वल टू किसके हैं, tan a प्लस बी किसके इक्वल है, रूट 3 के। tan a प्लस बी किसके इक्वल है, रूट 3 के। और tan a माइनस बी किसके इक्वल है, 1/√3 के। हमसे बोला गया आप a और b की वैल्यू फाइंड करिए। किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, a और b की वैल्यू। हमें क्या किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो आपको क्या दिया है, tan, हमने 2 क्वेश्चन इस तरीके की एग्जाम्पल में यानी कि इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं हम। तो आपके सामने क्या है, tan a प्लस बी कितना है, √3, और tan a माइनस बी कितना है, 1/√3। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, tan a प्लस बी इक्वल टू दे रखा है √3, और tan a माइनस बी इक्वल टू किसके दे रखा है, 1/√3। और हमसे बोला गया है कि a और b की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, आपको इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले देखो tan में वैल्यू याद होनी चाहिए। तो हम इस चीज को यहाँ लिख लेते हैं। अगर हम आपसे कहें tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 0 होती है। अगर हम आपसे कहें tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। कितनी होती है, 1/√3। अगर हम आपसे कहें tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो सॉरी tan 45 की 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1/, यहाँ पे 1 होती है, क्या होती है, 1। अगर हम आपसे कहें tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है √3। अगर हम आपसे कहें tan 90 डिग्री, तो वो होता है नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी होता है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, तभी आपका क्वेश्चन होगा। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है tan a प्लस बी, वो किसके इक्वल है, √3 के। tan a माइनस बी 1/√3 के इक्वल है। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न अनुसार, तो हमारे पास क्या है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है। अब अगर बहुत ध्यान से देखें आप, tan में √3 किसकी वैल्यू है, tan में √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 की। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, tan 60 किसके इक्वल है, √3 के। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या, देखो tan √3, tan में किसकी वैल्यू है √3, tan 60 की। तो आप ऐसे लिख सकते हैं tan a माइनस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan a माइनस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। अगर आप ऐसे कहें, देखो tan √3 की जगह आप इस चीज को देखो, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो √3 की जगह आप tan 60 लिख सकते हैं। अगर आप कहें tan से tan बैलेंस हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ फाइनली क्या बच जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 60 डिग्री। a माइनस बी इक्वल टू किसके आ चुका है, 60 डिग्री के। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए आप। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a और b की वैल्यू चाहिए, तो आप इस चीज को ऐसे लिख लीजिए। देखो अगर आप आगे देखें तो हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो a प्लस बी है। अब हम बात करेंगे आगे, देखो तो tan a माइनस बी इक्वल टू कितने दे रखा है, 1/√3। फिर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे tan में 1/√3 किसकी वैल्यू है, 1/√3 tan 30 की वैल्यू है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, tan 30 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, tan 30 लिख सकते हैं। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, देखो tan a माइनस बी, और इसे यहाँ से रिप्लेस कर देंगे किसकी जगह, tan 30 की जगह। देखो ये tan कब हट सकता है यहाँ से, तब tan के इक्वल हो जाएगा ये, तो tan से tan बैलेंस हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो a माइनस बी किसके इक्वल आ गया, 30 डिग्री के। a माइनस बी किसके इक्वल आ गया, 30 डिग्री के। आप इसे इक्वेशन 2 नाम दे सकते हैं, इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। तो हमारे पास देखो 2 इक्वेशन है। आपने इस तरीके की इक्वेशन थर्ड चैप्टर में भी आप सोल्व करके आए हैं। तो पहले इक्वेशन क्या है हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपको किस चीज की वैल्यू मिल जाएगी, अगर आप ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a अरे तो 2a हो जाएगा, और 60 और 30 ये हो जाएगा 90। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, a की वैल्यू, ये कहाँ है मल्टीप्लाई में, तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो 2 से काट दीजिए, तो a इक्वल टू 45 डिग्री, a इक्वल टू 45 डिग्री। तो आप a की वैल्यू ला चुके हैं, और आप b की वैल्यू कैसे लाएंगे, तो आप क्या करेंगे, कोई सी भी इक्वेशन में a या का मान रख दो, 1 में भी 2 में भी, कोई सी भी रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू कहाँ रखेंगे आप, जो a की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, पहले आप इक्वेशन 1 लिख लीजिए, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप a की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री।
तो 45 आप इधर ले जाइए तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 60 में से अगर 45 माइनस करते हैं तो 15 डिग्री आएगा। कितना आ चुका है, 15 डिग्री। तो हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, ए और बी का मान निकालना था हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, ए और बी की। तो ए की जो वैल्यू आई है वो 45, बी की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, वो 15 डिग्री। कितनी आ चुकी है, 15 डिग्री। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना था जो कोई एक्सटेंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो आपको अच्छे से समझना है। देखो हमें क्या दिया था, हमें एक इक्वेशन दी थी इस तरीके की, tan a प्लस बी रूट 3 के इक्वल है और tan a माइनस बी 1/√3 के इक्वल है। हमसे बोला गया था a और b की वैल्यू ज्ञात कीजिए, a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन के अनुसार लेना है। देखो tan a प्लस बी किसके इक्वल दिया है हमें, √3 के। किसके इक्वल दिया, √3 के। और tan a माइनस बी 1/√3 के। तो देखो tan में जो √3 है वो यानी कि tan में √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू है। तो आप देखो tan से tan बैलेंस हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू आएगा 60 डिग्री। इस तरीके से tan a माइनस बी किसके इक्वल आएगा, 30 डिग्री के। तो आपने दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को आप जानते हैं कैसे सोल्व करते हैं। तो a और b की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपका पास, 45 डिग्री और 15 डिग्री। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। देखो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले देखो तो आपको वैल्यू याद करनी सिखाते हैं कुछ इस तरीके से, सर्फ कर देते हैं। देखो आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके सामने हम साइन और कोस लेते हैं, आपको वैल्यू याद कराते हैं इस तरीके से, साइन और कोस लेते हैं। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं साइन 0 की, यहाँ हम ले लेते हैं साइन 30 डिग्री, यहाँ हम ले लेते हैं साइन 45 डिग्री, यहाँ हम ले लेते हैं साइन 60 डिग्री, यहाँ हम ले लेते हैं साइन 90 डिग्री। अगर हम इसी तरीके से यहाँ पे देखें कोस 0 डिग्री, इसी तरीके से कोस 30 डिग्री। अगर हमें इसी तरीके से देखें यहाँ पे कोस 45 डिग्री, अगर हम आपसे कहें कोस 60 डिग्री और कोस 90 डिग्री। तो देखो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। कितनी होती है, 0 होती है। अगर हम आपसे बात करें साइन 30 की वैल्यू, देखो जो साइन 0 की जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, वो कोस 90 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, कोस 90 की वैल्यू। अगर हम आपसे बात कहें कोस साइन 30 की जो वैल्यू है वो होती है 1/2, और वही वैल्यू किसकी है, कोस 60 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, कोस 60 की वैल्यू है। अगर हम आपसे बात कहें कि साइन 45 की 1/√2 होती है, तो कोस 45 की भी कितनी होती है, 1/√2 होती है। अगर हम आपसे कहें साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। किसकी वैल्यू होती है, कोस 30 की √3/2। अगर हम आपसे बात करें साइन 90 की तो ये होती है 1, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं एक दूसरे का अपोजिट है। जो साइन 0 की डिग्री की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, वो साइन, अगर हम आपसे बात करें साइन 0 की वैल्यू जो है वो 0 है, तो आप कहेंगे सर कोस 90 की जो वैल्यू है वो भी 0 है। हम आपसे बात करें साइन 30 की जो वैल्यू है वो 1/2 है, तो आप कहेंगे सर कोस
60 की जो वैल्यू है वो भी 1/2 है। अगर हम आपसे बात कहें साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो कोस 45 की 1/√2 होगी, बिल्कुल होगी सर। अगर हम आपसे कहें साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। इस तरीके से साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। देखो जो साइन 0 की वैल्यू 0, कोस साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। इसी तरीके से कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और कोस 90 की वैल्यू वो 0 होती है। तो आप इतना वो नोट करिए। तो स्टूडेंट आपने नोट कर ली होगी। अब देखो टेन और कोट की वैल्यू देखते हैं। अब किसकी देखेंगे, टेन और कोट की वैल्यू की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, टेन और कोट की वैल्यू। देखो हम देख चुके हैं साइन और कोस की वैल्यू, अब देखते हैं टेन और कोट की वैल्यू। तो आप एक तरफ टेन लिख लीजिए, एक तरफ कोट लिख लीजिए। क्या करेंगे आप, टेन और कोट की वैल्यू देखेंगे। देखो अगर हम आपसे कहें टेन 0 डिग्री, हम आपसे कहें टेन 30 डिग्री, या टेन 45 डिग्री, या हम आपसे कहते हैं देखो टेन 60 डिग्री और टेन 90 डिग्री, इधर आप लिख लीजिए कोट की वैल्यू। कोट 0 डिग्री, कोट 30 डिग्री, कोट 45 डिग्री, कोट 60 डिग्री और कोट 90 डिग्री। देखो आपके सामने क्या है, टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60 और टेन 90। इस तरीके से कोट 0 डिग्री, कोट 30 डिग्री, कोट 45 डिग्री, कोट 60 डिग्री और कोट 90 डिग्री। तो देखो हम इनकी वैल्यू देखते हैं। अब जानते हैं टेन 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो भी 0 होती है। देखो साइन 0 की भी 0 होती है और टेन 0 की भी 0 होती है। इस तरीके से टेन 30 की 1/√3 होती है। अगर हम आपसे कहें टेन 45 की कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर टेन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर हम आपसे कहें टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है √3। कितनी होती है, √3। और टेन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है इन्फिनिटिव, यानी कि नॉट डिफाइंड। अब आप कहेंगे सर साइन 0 की, टेन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो इसी का मतलब क्या है, कोट 90 की वैल्यू भी कितनी होगी, वो 0 होगी। अगर हम आपसे कहें टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/√3, तो इसका मतलब क्या है, कोट 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3 होगी। अगर हम आपसे कहें टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो कोट 45 की भी 1 ही होगी सर, बिल्कुल होगी सर। टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो कोट 30 की वैल्यू कितनी होगी, वो भी कितनी होगी, √3 होगी। अगर हम आपसे कहें टेन 90 की अनंत होती है, तो ये भी कितनी होगी, अनंत होगी। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। टेन 0 की वैल्यू है 0, तो कोट 90 की वैल्यू 0 है। देखो यहाँ पे अपोजिट है। इस तरीके से टेन 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो कोट 60 की वैल्यू 1/√3 है। टेन 45 की वैल्यू 1 है, तो कोट 45 की वैल्यू 1 है। टेन 60 की वैल्यू √3 है, तो कोट 30 की वैल्यू √3 है। और टेन 90 की वैल्यू इन्फिनिट अनंत है, तो कोट 0 की वैल्यू अनंत है। तो इस तरीके से आप टेन और कोट की वैल्यू याद रख सकते हैं। स्टैंड अपने नोट कर लिया होगा। देखो अब देखते हैं sec और कोसेक। देखो हमने साइन और कोस की वैल्यू देखी, टेन और कोट की वैल्यू देखी, sec और कोसेक की वैल्यू की और बात करते हैं। देखो अगर हम बात करें आपसे कि sec 0 डिग्री, इस तरीके से अगर हम बात करें sec 30 डिग्री, या हम कह सकते हैं आपसे sec 45 डिग्री, या हम आपसे कहें sec 60 डिग्री, या हम आपसे कहें sec 90 डिग्री। देखो इसी तरीके से कोसेक की देखते हैं।
कोसेक 0 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री और कोसेक सॉरी यहाँ पे 60 डिग्री आएगा और यहाँ 90 डिग्री। तो देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे तो सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 0 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो भी 0 होगी। कितनी होगी सेक 0 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे सेक 0 की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है 1। अगर सेक 30 की बात करें तो वो होती है 2/√3। अगर सेक 45 की बात करते हैं तो वो होती है √2। कितनी होती है √2। अगर सेक 60 की बात करते हैं तो वो होती है 2। इसी तरीके से सेक 90 की बात करते हैं तो वो कितनी होती है, देखो वो होती है इन्फिनिटिव। कितनी होती है इन्फिनिटिव। सेक 90 की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटिव होती है, क्योंकि देखो हम जानते हैं कोस जो होता है 1/sec थीटा होता है और कोस 0 की वैल्यू, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 का अपोजिट इन्फिनिटिव आएगा। इस तरीके से देखो सेक 0 कोसेक 90 के बराबर है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सेक 30 कोसेक 60 के बराबर है तो कितनी हो जाएगी 2/√3। अगर हम आपसे बात करें देखो सेक 45 तो ये भी √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √2। सेक 30 हो चुका है, सेक 60 ये कोसेक 30 के बराबर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने कुछ वैल्यू देगी, तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशन के बारे में। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।